ओम श्री साई नाथाय नमः। आइए हम बाबा के चरणों में नमस्कार करते हुए बाबा के चमत्कारों के बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से बाबा ने जगत में अपने चमत्कार दिखाए, किस तरीके से बाबा ने हमारे बीच आ रही विपदाओं को कैसे दूर भगाया। तो चलिए बाबा को प्रणाम करके हम आगे शुरू करते हैं। शिरडी के समर्थ संत शिरोमणि श्री साईं बाबा को कौन नहीं पहचानता। ब्रह्मलीन बाबा की अमोघ असाधारण शक्ति का अनुभव अनेक लोगों को हुआ है। सन 1918 में समाधि लेने के बाद आज तक अनगिनत भक्तों को प्रेरणा प्रदान कर उनके जीवन पथ को उजागर किया है। बम्बई से शिरडी जाने का रास्ता उस वक्त इतना आसान नहीं था। आज जैसे स्पेशल साधन उस समय नहीं थे तो बड़ी परेशानी होती थी। फिर भी बाबा की प्रेरणा से शिरडी यात्रा मैंने कई बार की। 7 साल पहले जब मैं शिरडी गया तो मैंने समाधि स्थान में खड़े होकर साईं बाबा को संबोधित करते हुए कहा, बाबा, आज तक तो आपकी प्रेरणा या सूचना के मुताबिक मैं यहाँ आया हूँ, किंतु अब मुझे ख्याल आता है कि इतना कष्ट उठाकर मुझे यहाँ क्यों आना चाहिए। अन्य लोगों को किसी उम्मीद या जिज्ञासा के कारण आते हैं, पर मुझे तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं। अब तो आप यहाँ आने की प्रेरणा करेंगे तो भी नहीं आऊँगा। अगर आप मुझे यहाँ बुलाना चाहते हो तो आपको मेरे लिए मोटर कार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी मैं आऊँगा। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसा कहकर मैं साईं बाबा को वंदन करके वापस लौटा। इस घटना को हुए 3 साल ही बीते। इस बीच शिरडी जाने का मन कई बार हुआ, लेकिन अब वैसा ही थोड़े जा सकता हूँ। बिना मोटरसाइकिल भेजे मैं कैसे जाऊँ? मेरी शर्त क्या? बम्बई के 1-2 परिचित सदगृहस्थों से अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत की, लेकिन बम्बई के बाहर कोई भेजने के लिए वे तैयार नहीं हुए। मुझे विश्वास था कि बाबा किसी के दिल में प्रेरणा करके निर्धारित कार्य पूरा कर देंगे। उस वक्त वालकेश्वर स्थित आरोग्य भवन में मेरा सत्संग प्रवचन चलता था। इसके एक भावुक बहन जी भी आती थी। उनकी आर्थिक हालत अच्छी थी। प्रवचन के बाद एक बार उन्होंने कहा, आप कहीं बाहर घूमने नहीं जाते? क्यों? मैं तो हर रोज़ जाता हूँ, मैंने उत्तर दिया। पैदल जाते हैं? हाँ, प्राय पैदल ही जाता हूँ। कभी कभी बहुत दूर जाना हो तब मैं टैक्सी कर लेता हूँ। मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए ना। मेरी मोटर है, आपने कहने पर मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। देखूंगा, मैंने संक्षेप में कहा। बाद में भी 2-3 बार बहन जी ने मोटर के लिए कहा। उनका आग्रह वह प्रेम देखकर एक बार मैंने साफ साफ बात की, मुझे मोटर की आवश्यकता है, किंतु बम्बई घूमने के लिए नहीं, शिरडी जाने के लिए। कितने दिनों के लिए? 3-4 दिनों के लिए। यह सुनकर बहन जी बोली, मोटर आपकी है, मैं घर जाके उनसे पूछूंगी, वे ना नहीं कहेंगे, तुम पूछकर उत्तर देना। बहन जी गई। मुझे लगा कि साईं बाबा ने हमारी इच्छा अनुसार तैयारी करने की शुरुआत की है, वरना साधारण परिचय वाली यह बहन जी इतने प्यार से मोटरसाइकिल के लिए क्यों कहेगी। परंतु 3-4 दिन तक वह बहन जी नहीं दिखाई दी। उनके निकट रहने वाली एक बहन ने कहा, वह तो बड़ी मुसीबत में फंस गई है। फिर उनसे विस्तार से कहा कि जब उन्होंने पति देव से मोटरसाइकिल देने के लिए कहा तो वे लाल पीले हो गए और कहने लगे, साधु संतों के लिए कार नहीं खरीदी है, समझी? और हाँ, आज से तुझे सत्संग में भी जाना नहीं दूंगा। मैं पूरी बात समझ गया। कुछ सज्जन कहने लगे, इससे तो बेहतर है कि रेलगाड़ी से ही चले जाएं। रिजर्वेशन करवा लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मेरे मन का समाधान नहीं हुआ।
3-4 दिन बाद वह मोटर वाली बहन जी सत्संग में आने लगी, लेकिन उन्होंने मोटर की बात नहीं छेड़ी। मुझे भी इस बारे में पूछना ठीक ना लगा। मैंने सोचा कई बार मनुष्य की इच्छा या भावना होने पर भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उनका आचरण नहीं हो पाता। 2-3 दिन और गुजर गए। चौथे दिन सत्संग की समाप्ति के बाद बहन जी ने पूछा, आपको सचमुच शिरडी जाना है क्या? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछती है? आपको मोटर कब चाहिए? मैं थोड़ी देर उनकी ओर देखता रहा और बोला, जब मिले तब। इतवार को भी चलेगा, परंतु क्या तुम्हारी मोटर मिलना मुमकिन है? हाँ, पहले तो उन्होंने गुस्सा होकर साफ इनकार कर दिया, लेकिन आज ना जाने क्या हुआ, उन्होंने मोटर देने की सहमति दे दी। इतने में वे सज्जन भी आ पहुँचे। इतवार को शिरडी जाना तय होने पर मैंने पेट्रोल खर्च देने को कहा, तब वह बोले, हम भला आप जैसे साधु पुरुष से पेट्रोल का खर्च लेंगे? संत सेवा का लाभ ही सच्चा धन है। हाँ, ड्राइवर चाय का रसिया है, उसे चाय ज़रूर पिलाना। इस बात में आप निश्चिंत रहिए, पर आपको 2-3 दिन तकलीफ होगी। कोई हर्ज नहीं, मैं इतवार को 11 बजे ड्राइवर के साथ मोटर लेकर आ पहुँचूँगा। इतवार के दिन हम मोटर में शिरडी जाने निकले। तब उस सज्जन ने कहा, आराम से यात्रा कीजिएगा। उस बहन जी की आंखें भर गई। उनके पतिदेव का मन परिवर्तन करने वाले और मेरा निर्धार सफल करवाने वाले साईं बाबा ही थे। उनकी असाधारण अमाग्य शक्ति का ही यह नतीजा था। शिरडी के समाधि मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, अच्छा है आप मुझे मोटर में यहाँ लाए। फिर भी ऐसा अवश्य करना ही प्रत्येक परिस्थिति में आपके प्रति मेरा प्रेम भाव बना रहे। प्रतिमा सजीव प्राणवान हुई। मानो मेरे शब्द सुनकर साईं बाबा मुस्कुराने लगे। तो यह था आज का बाबा का चमत्कार कि किस तरीके से बाबा ने उस सज्जन की मदद की। अब हम आगे और विष उतर गया पढ़ेंगे कि किस तरीके से बाबा ने विष को उतार दिया। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे।